क्या एक व्यक्ति मर जाने के बाद में उसका आत्मा वापस जिंदा लोगों के अंदर आता है और उसे अपने बस में करके उससे उटपटांग हरकतें बातें करवाता है? इसका जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यह सवाल मुझसे किसी पास्टर ने पर्सनली पूछा और इस पर वीडियो बनाने का भी रिक्वेस्ट किया, तो इसीलिए मैं ये वीडियो में इस सवाल का बिब्लिकल आंसर दूंगा। तो इसीलिए अंत तक बने रहे इस सवाल का जवाब को पूरी तरीके से जानने के लिए। सबसे पहले हमें जानना है कि बाइबल क्या कहता है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ में क्या होता है, वो कहां चला जाता है। अगर आप वचन में देखोगे तो बाइबल ये साफ करता है कि एक व्यक्ति मर जाने के बाद में वो जीता रहता है। जीता रहता है किस प्रकार से? एक व्यक्ति मर जाने के बाद में वो कौन से स्टेट में, यानी कि वो जानता है वो कहां पर है और उसके साथ में क्या हो रहा है, ये सब पता होता है उसको। वचन में अगर आप देखोगे तो ये डिक्लेयर करता है। लेकिन उससे पहले वो व्यक्ति कहां जाएगा, उसका जानने के लिए हमें पहले जानना है कि वो व्यक्ति कहां मरता है। बाइबल साफ साफ बताता है कि एक व्यक्ति पाप में मरता है। जॉन चैप्टर 8 वर्स 21 कहता है पाप में मर सकता है या प्रभु में। रेवलेशन चैप्टर 14:13 में कहता है। तो जब एक व्यक्ति मर जाता है तो वो उसका डेस्टिनेशन वो कहां पे मरा वो पहले डिक्लेयर कर लेता है। अब ये मर जाने के बाद में जो ये स्टेट है, इसे थियोलॉजियंस कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। यानी कि इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होता है कि वो इंतजार कर रहे हैं फाइनल रिजरेक्शन का। फाइनल रिजरेक्शन जो प्रभु यीशु मसीह के वापस अपने लोगों के साथ में, सेंट्स के साथ में वापस आना, वो वहां पर फाइनल रिजरेक्शन होगा। वो स्टेट को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होता है उसे हमें जानना जरूरी है, क्योंकि वो ही जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सबसे पहले इंटरमीडिएट स्टेट में हम वचन में देखें तो जो प्रभु के लोग हैं वो प्रभु के पास में ही रहते हैं। उनका आत्मा जो फिलिपियन चैप्टर 1 वर्स 23 साफ करता है इस बात को। फिर से आप 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 8 कहता है प्रभु के पास, शरीर से दूर प्रभु के पास। और फिर और थीप ऑन द क्रॉस प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कहता है, आज ही तुम मेरे साथ में स्वर्ग में होगे, जो चोर से प्रभु कहता है। तो इन सभी और कुछ और दूसरे रेफरेंसेस को लेकर हम देखें तो जो व्यक्ति है जो प्रभु में मरा है वो प्रभु के पास में रह जाता है, यानी कि पैराडाइस में रह जाता है, प्रभु के साथ में। जहां प्रभु का उपस्थिति है वहां पर स्वर्ग में वो जाते हैं, जिनको इंतजार है फाइनल ग्लोरियस रिजरेक्शन का। और दूसरे जो जन है वो प्रभु से दूर, उनका लविंग प्रेजेंस से दूर, नरक में। ये बात हम रिच मैन और लाजरस के पैराबल में ये चीज जो क्लियर होता हुआ हमें दिखाई देता है, लूक चैप्टर 16 में अगर आप पैराबल को पढ़ोगे तो। अब आते हैं हम हमारे दूसरा स्टेज जो प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग, जो बुक ऑफ फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 3 वर्स 13 और फिर फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4:16 और फिर से हम देखते हैं रेवलेशन चैप्टर 20 वर्सेस 11 to 15 फॉलोइंग। और बहुत सारे रेफरेंसेस कहता है प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। और ये जो अभी जो इंटरमीडिएट स्टेट में है वो फिजिकली रिजरेक्ट होंगे, उनका यानी कि शरीर और आत्मा फिर से दोबारा मिलन होगा और बॉडीली रिजरेक्शन होगा। जो राइचस है उन्हें ग्लोरीफाइड बॉडी मिलेगा और फाइनल व्हाइट थ्रोन जजमेंट एंड इटर्निटी शुरू होता है, मिलियनियल किंगडम एंड देन इटर्निटी। तो इस प्रकार से हम लोग इसे इटर्नल स्टेट कहते हैं, इंटरमीडिएट एंड इटर्नल स्टेट। तो ये सारे स्टेट है जो मर गया वाला लोगों का जो स्टेट को हम लोग दिखाई देता है, यहाँ ऐसा होता है। अब आता है सवाल, जिनको भूत या प्रेत जो
आत्मा जकड़ लेता है। क्या ये सच में ऐसा होता है? अगर आप बाइबल में देखोगे तो कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा कि एक मर गया वाला व्यक्ति दोबारा आकर किसी को जकड़ा वाला, लेकिन आपको दिखाई देता है डेमन पोजेशन। बहुत अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स दिखाता है, जो यानी कि जो डिमोन्स यानी कि जो एंजल्स लोग था, जो फॉलन एंजल्स, जो लूसीफर के साथ में जो और बहुत सारे एंजल्स स्वर्ग से खदेड़ दिए गए थे, तो वो डेमन्स पोजीशन को हम लोग बाइबल में दुनिया भर को आपको दिखाई देगा, जो सिम्टम्स भी देता है। कोई कान से सुन नहीं पाता है, किसी के अंदर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत आता है, कि कोई अनेक प्रकार के सीजरिंग, कोई अंधा होता हुआ भी दिखाई देता है, कोई कब्रिस्तान में रहते हुए भी दिखाई देता है, जो डेमन पोजेस लोग माउंटेन्स में भी रहते हुए दिखाई देता है। तो अनेक अनेक प्रकार के सिम्टम्स एंड कंडीशंस जो डेमन पोजेस लोगों का हम लोग को बाइबल में दिखाई देता है। तो एक्चुअली में जो डेमन पोजेस लोग है, वो कोई मर गया वाला आत्मा जो दोबारा वापस आके उनको नहीं पकड़ता, ये डेमन पोजेस लोग है। और डेमन पोजेस लोगों के पास में एक्स्ट्रा पावर आता है, ताकत आता है, इवन वो लोग बता भी सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16 फॉलोइंग में, कि जब पॉल एंड साइलस उन लोग सेकंड मिशनरी जर्नी में थे, तो एक स्लेव गर्ल यानी कि एक गुलाम लड़की अपने मालिक का बहुत फायदा करा रही थी, क्योंकि वो डेमन पोजेस थी और उसके कारण उसके पास में अद्भुत शक्ति था कि वो लोगों का इवन भविष्य तक को प्रिडिक्ट कर रही थी, बता पा रही थी। इवन पॉल एंड साइलस उन लोगों को देखकर भी वो कह रही थी ये प्रभु के दास है। तो ऐसे करके उनका पीछे आकर बोल रही थी। तो यहाँ में देखने से कि उसके पास में ये पावर जो है डेमन के थ्रू आ रहा था, यानी कि डेमन पोजेस लोगों का पास में, ऑफकोर्स वो ओमनी सेंट यानी कि वो प्रभु की तरह तो नहीं हो सकते उसका पास में शक्ति, लेकिन वो कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ कुछ लोगों को देखे उनका भविष्य को वो बता सकते, या पूरे इंफॉर्मेशन को उसके पास में रहता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, इवन बता भी सकता है बहुत सारा बात को। तो डेमन पोजेस लोगों के पास में ये शक्ति होता है। तो ये बात हमें जानना है, और ये बात को आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना कि एक मर गया वाला व्यक्ति दोबारा आएगा और किसी को पोजेस करेगा। क्योंकि आप देखिए लूक चैप्टर 16 जहां पैराबल में यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि रिच मैन एंड लाजरस के स्टोरी में, लाजरस जो है पैराडाइज में है, जो अब्राहम का बोसम कहा गया। यहां में जो रिच मैन कहता है कि जाए और मेरे भाइयों से कहे, लेकिन यहां में प्रभु क्या कहता है, जो एक बार यहां से वहां कोई नहीं जा सकता, ना ही दोबारा वापस जा सकता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ में साफ साफ होता हुआ हमें दिखाई देता है, और बाइबल में भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। और जो ट्रू बिलीवर है उन्हें डेमन पोजेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर में प्रभु का आत्मा बसता है, और प्रभु का आत्मा जो है डेमन को जगह नहीं देगा, या डेमन पोजीशन रहेगा या होली स्पिरिट रहेगा, तो दोनों एक साथ नहीं रहेगा। और बाइबल में भी हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है कि प्रभु के जो सच्चे लोग हैं वो डेमन पोजेस हो। हाँ, लेकिन बाइबल जरूर हमें बताता है कि वो डेमोनिक इन्फ्लुएंस, डेमोनिक अटैक, डेमोनिक पावर से वो घिरे हुए, डेमोनिक प्रभाव में वो जाएंगे, टेम्पटेशन, अनेक प्रकार के ट्रायल्स। इवन इन द स्टोरी ऑफ जॉब वी सी दीज थिंग्स। तो कंट्रोल नहीं कर सकता है डेमोन, जो कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन टेम्प्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। प्रभु के सच्चे जो लोग हैं, उनके बच्चे, उनको वो अपने बस में नहीं कर सकता, लेकिन उसे प्रभाव डाल सकता है, उसे टेम्प्ट कर सकता है। अनेक प्रकार से वो कोशिश करेगा उन्हें गिराने के लिए, डराने के लिए, लेकिन उन्हें अपने बस में नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर में प्रभु का पवित्र आत्मा बसता है। तो ये सवाल का जवाब ये है कि जो डेमन पोजेस लोग ही, जो मर गया वाला लोगों का नाम पे आता है और अनेक प्रकार की बातें करता है, अनेक प्रकार की उत्पटांग
हरकतें करता है, क्योंकि रेफरेंस चाहिए होता है, डिमोन को रेफरेंस चाहिए होता है, इसलिए वो रेफरेंस लेता है किसका? मर गया वाला व्यक्ति का। तो ये सवाल का जवाब ये है कि बाइबल हमें साफ करता है कि एक बार लोग मर जाने के बाद में वो दोबारा आकर किसी को हॉन्ट या पोजेस नहीं कर सकता। ये डेमन पोजेशन है, और डेमन पोजेशन को प्रभु के लोगों को अधिकार दिया गया है। लॉर्ड्स कमीशन में अधिकार दिया गया है कि डेमन पोजेशन जो लोग हैं उन्हें आजादी देने के लिए, भूत को भगाने के लिए प्रभु ने अधिकार दिया है, ऑथोरिटी दिया। तो इसे हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। जो भी डेमन पोजेस है, प्रभु के नाम पे, प्रभु के शक्ति से जो अधिकार उसने हमें दिया, उस अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए जो भी डेमन पोजेस है उन्हें हमें डिलीवर करना चाहिए। ये प्रभु का आज्ञा है। धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको क्लियरिटी मिला इस वीडियो से। फिर भी आपका कुछ सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप से दूंगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।